कुछ दिनों पहले डीपीआई यानी लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ था। चयनित शिक्षक वर्ग 1 के वो उम्मीदवार हैं जिनकी चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो गया, केवल ज्वाइनिंग लेटर भर मिलना है, लेकिन वो नहीं मिला। इसको लेके रैली निकली। रैली के रूप में जो है चयनित शिक्षक डीपीआई पहुंचे, वहां लगभग 5-6 घंटे जो है प्रदर्शन किया। इस दौरान एक डेलीगेशन डीपीआई आयुक्त से मिलने गया और जब वो मिलकर बाहर आए तो उन्होंने जो बताया, पहले आप एक बार वो सुन लीजिए। न देने का वहाँ हमें कोर्ट केस दिखा रही थी। मैंने कहा कि इसमें मेंशन कहाँ है कि 2023 वालों को भर्ती ना दी। बोले कह रहे मेंशन थोड़ी, तुम लोग ज्यादा होशियार हो तो अपने हिसाब से देखना। आपने सुना, चयनित शिक्षक से ये कहा गया कि एक कोर्ट के ऑर्डर के कारण आपकी ज्वाइनिंग अटकी हुई है और अभी तक आपको ज्वाइनिंग इसी वजह से नहीं मिल पाई। दरअसल ये कोर्ट का ऑर्डर है क्या, उससे पहले उस केस को हम समझ लेते। पहले भी वीडियो बना लिया, बस 1 मिनट लगेगा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। 2018 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 848 जिनका 2018 में भर्ती होना था, नहीं हो पाई। इसको लेकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां इसकी सुनवाई चल रही है। 2 से 3 अलग अलग सिंगल बेंचों ने ये ऑर्डर दिया था कि जब तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। इसे लेके मामला अब हाई कोर्ट की डबल बेंच में चल रहा है और इस डबल बेंच की सुनवाई सीधे ही एक्टिंग चीफ जस्टिस सचदेवा जी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इसके कारण ही ज्वाइनिंग लेटर अटके हुए, क्योंकि सिंगल बेंच का साफ ऑर्डर था जब तक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 848 को ज्वाइनिंग नहीं तब तक कोई नई भर्ती नहीं। अभी हम इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम फटाफट बता देते हैं कि कल यानी 19 सितंबर को होने क्या वाला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ था उसी को डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच ये पहले ही कह चुकी है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को इस तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं अघोषित रूप से वापस सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था वह उसमें पावर में आ गया है और एक प्रकार से स्टे लगा हुआ है नई भर्ती पे। यही कारण है कि चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहे और पद वृद्धि का मामला जो हो सकता था वो भी अटका हुआ है। अब इससे पहले जब सुनवाई हुई तो मैं उसको ऑनलाइन सुन रहा था और उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ये स्पष्ट कहा कि 19 सितंबर को इस मामले में फाइनल हियरिंग होगी। यह जो है मामला 19 सितंबर को फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टिंग हो रहा है और कल यानी 19 सितंबर दिन गुरुवार को इस पूरे मुद्दे पर फाइनल हियरिंग होगी और इसका जजमेंट जो है वो आ सकता है। यही कारण है कि मैंने आपको पहले बोला था कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यदि आप वो वेटिंग शिक्षक है जिनको पदवृद्धि का इंतजार है, यदि आप चयनित शिक्षक है जिनको ज्वाइनिंग लेटर की जो राह देख रहे हैं, इन 3 में से आप कोई भी हो, कल का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कहने को ये सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर फैसला होगा, लेकिन फैसला चाहे जो भी हो, इसका असर चयनित शिक्षक और वेटिंग शिक्षक पर भी पड़ने वाला है। तो आपने यदि अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है, तो अब जरूर कर ले, क्योंकि कल इससे जुड़ा सबसे पहला अपडेट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर हम दिखाने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो नहीं किया है तो ये जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि कल का दिन आपके, मेरे लिए, सबके लिए बेहद खास होने वाला है। और कल के दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं। मैं ये चाहूंगा कि वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, वो चयनित शिक्षक हो, वो वेटिंग शिक्षक हो, ईश्वर कुछ ऐसा निर्णय लेके आए जो इन तीनों के लिए हितकर हो, तीनों के भविष्य के लिए एक अच्छा संदेश के साथ ये आदेश आए। और हम मानकर चल रहे हैं कि एमपी हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा वो युवाओं के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।